आप सभी भक्तों को राधे राधे। मैं अपने आराध्य देव को नमन वंदन करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। आज मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। यह तिथि आज पूरा दिन रहने के बाद रात्रि 9:06 पर समाप्त हो जाएगी। आज रविवार सूर्य नारायण का दिन है। आज सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे इस मंत्र के साथ। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः। अतः आज सुबह हम सूर्य देवता की कहानी भी सुनेंगे। किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह हर रविवार के दिन अपने पूरे घर आंगन को गोबर से लीपा करती थी और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती, भोग बनाती, भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करती तथा स्वयं भी भोजन अर्पित करने के बाद वह भोजन करती थी। ऐसा करने से उनके घर में धन धान की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी और प्रभु हरि नारायण की कृपा उन पर बनी थी। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ये देखकर उनकी पड़ोसन उनसे ईर्ष्या करने लगी। वह सोचने लगी, यह मैया तो हमेशा मेरे गाय का गोबर ले जाती हैं। ऐसा सोचकर उसने अपनी गाय को अंदर बांध दिया और रोज वो यही करने लगी। गोबर न मिलने के कारण मैया अपने घर आंगन को लीप ना पाई और ना ही भोजन बनाया, ना ही उन्होंने भोग लगाया और वह दुखी होकर के निराहार सो गईं। अतः यह व्रत उनका निराहार व्रत हो गया। रात्रि में भगवान ने उन्होंने स्वप्न दिया और भोग न लगाने के कारण पूछा तो वृद्धा ने बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज उन्होंने भोजन नहीं बनाया और ना ही भोग लगाया। तब भगवान भास्कर माता से प्रसन्न होकर कहा कि माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय दूंगा जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिससे तुम हर रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाकर और फिर भोग लगा सकोगी। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सुबह जब बूढ़ी मैया उठी तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में गाय और बछड़ा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें बाहर बांधकर चारा डाल दिया। जब वह पड़ोसन उठी तो उसने गाय के गोबर को देखा तो वो सोने का था और वो उस गोबर को उठा ले गई और अपने गोबर को रख गई। अपना गोबर लाकर रोज रख देती और मैया का गोबर उठा ले जाती। वह ऐसा प्रतिदिन करने लगी। इधर मैया को कानों कान खबर ना लग सकी। ऐसा देखकर भगवान ने सोचा कि पड़ोसन तो बड़ी चालाक है, वह बूढ़ी माई तो परेशान हुई जा रही हैं। तो भगवान ने बड़ी जोर से आंधी ला दी और बूढ़ी माई ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। जब गाय ने सोने का गोबर दिया तो यह देखकर बूढ़ी माई हैरान हो गई और प्रसन्न भी हुई। वह प्रतिदिन अपने गाय के घर को अंदर बांधने लगी। तब वह पड़ोसन ईर्ष्या से भर गई और वह सोने का गोबर न मिलने के कारण राजा के पास जाकर सारी बात बता दी। वह कहने लगी कि हे राजन, मेरी पड़ोसन के पास ऐसी गाय है जो हर रोज सोने का गोबर देती है और बूढ़ी माँ इस गोबर को क्या करेंगी। अतः आप उस गाय को अपने महल में ले आएं। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर गाय लाने के लिए कहा। तो जब वो नौकर गाय को लाने लगे तो बूढ़ी माई बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और गाय ना ले जाने के लिए प्रार्थना करने लगी, लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी और गाय लेकर के चले गए। वह वृद्ध महिला बिना भोजन किए वे और भगवान के भोग को लगाए बिना ही सो गई। गाय को पाने की प्रार्थना करने लगी। इस तरफ राजा ने गाय को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने जैसे ही सुबह देखा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ था दिखाई दिया। तब वह बहुत दुखी हुआ। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, मैया की गाय को वापस कर दो और इसी में तुम्हारी भलाई है। राजा ने माई को बुला करके गाय और धन धान के सहित उन्हें उनके घर में भिजवा दिया। राजा उस गाय और बछड़े धन सहित मैया को उनके घर भिजाकर बहुत ही आनंद महसूस किया तथा मैया भी बहुत प्रसन्न
रहने लगी। इधर राजा ने